नेक्स्ट लेते हैं शुक्लगत रोग। शुक्लगत रोगों की संख्या कितनी है? 11 है, और 11 के 11 क्या है? साध्य। ठीक है, 1100 कोड याद रखेंगे इसके, 100 से का। ठीक है, और उसका संधिगत का क्या था? 450। ठीक है, और उसका बताओ वर्तमानगत का क्या पड़ा था? 17 3। 2। 17 3 1। या पे एक ही व्याधि थी ना वहां पे हमारी, पक्षों को। पक्षवात। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे शुक्लगत में सारे ही सारे क्या है? साध्य हैं। वाग्भट शुक्लगत में कितनी बोलते हैं? 13 व्याधियां बोलते हैं। तो 11 में से हमें क्लासिफिकेशन क्या देखना है? 5 तो यहाँ पे हमारे अर्म होते हैं। ठीक है, 5 क्या होते हैं? अर्म। और पांचों अर्म में चिकित्सा क्या करनी है? जो है छेदन चिकित्सा करनी है। अर्म कैसी व्याधि है? ये आपका आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ऐसा कोई ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर आपके स्क्लेरा वाले पोर्शन को टच करता है पूरा। ठीक है, तो ये जो अगर कोई पोर्शन आके आपके ऊपर आपके आ रहा है तो क्या चिकित्सा करोगे? जाहिर सी बात है, उसको इंसाइज करके, एक्साइज करके निकाल दोगे। ठीक है, तो आपको इसको अर्म को छेदना है और निकाल देना है। ठीक, सबसे पहले कौन कौन से अर्म है? प्रस्तारी है, शुक्ल है, शतज है, अधिमांसज है। ठीक है, और स्नायु अर्म है। ऐसे करके हमारे 5 प्रकार के मर्म बोले गए हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तारी अर्म। प्रस्तारी में क्या आता है? विस्तीर्णम तनुर रुधिर प्रभम सा नीलम। तो प्रस्तारी अर्म में ये क्या बोल रहे हैं? विस्तीर्ण मतलब कुछ लंबा सा फैला हुआ रक्त कलर का, कुछ रुधिर वर्ण जैसा, और हल्का हल्का उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन भी होगा। तो ऐसा कुछ ये अर्म होता होगा, ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो विस्तीर्णम प्रस्तारी में आपको याद रखना है, प्रस्तार मतलब कि किसी को बढ़ाना। प्रस्तार से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज को, कोई ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी सी है। और विस्तीर्ण से भी क्या समझ में आ रहा है? कुछ बहुत बड़ी सी है। ठीक है, लेकिन कैसी है ये बड़ी चीज? रुधिर वर्ण की है। अभी विस्तीर्ण और भी जगह आएगा, लेकिन ये कैसी है? रुधिर प्रभव है, रुधिर प्रभव सा नीलम। ठीक है, तो ये किसके लिए बोला? प्रस्तारी के लिए। शुक्ल वाला कैसा होगा? ये श्वेत वर्ण का ही होगा, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होगा, और बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। वर्धे तो चिरेग। शुक्ल वाला है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शुक्ल से हम ज्यादा क्या लेते हैं? कफ। कफ, कफ का ही जो वर्ण होता है वो श्वेत से रिलेट किया जाता है, और कफ वाली चीजें बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। ठीक है, तो शुक्ल से आप ऐसे याद रख सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि व्हाइट कलर का हम कफ रिलेट करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये बोलते हैं, नेक्स्ट कौन सा मर्म अर्म है? छतज अर्म। ठीक है, छतज अर्म के लिए क्या बोलते हैं? यन मानसम शुक्ल भागे पद्माभम स तद उपिष्यति। छतज अर्म को इन्होंने जो है लोहित अर्म भी नाम दिया है। छत जब होता है तो लोहित लोहित वर्ण का होता है, उसमें से ब्लड निकलता है। ठीक है, तो लोहित अर्म को इन्होंने छतज अर्म भी बोला है। ठीक है, ये कैसा होगा? लोहित मांस जो होता है वो हमारा कैसा होता है? रेड रेड, टिपिकल रेड वर्ण का होगा। ठीक है, और ये आपके पूरे शुक्ल भाग पे बिल्कुल पद्माभ मतलब पद्म की तरह, कमल की तरह दिखाई देगा, इतना रेडिश कलर होगा इसका। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोहित अर्म है वो आपका पद्माभ है, प्लस कैसा है? मांस से रिलेटेड है। ठीक है, यद मांसम। तो याद रखना है, अधिमांसज अर्म मांसम वाला नहीं है, यन मांसम वाला जो है लोहित अर्म की बात की जा रही है, लोहित। ठीक है, तो रोहित के मांस में कहीं उसको चोट लग गई है। ठीक है, रोहित नाम का लड़का है, रोहित लोहित, ठीक है, राइम कर रहे हैं। तो रोहित नाम का लड़का है, उसके मांस में कहीं चोट लगी है। अब उसे चोट लगी है तो आप उसको क्या दे रहे हो? कमल का फूल दे रहे हो, पद्म दे रहे हो। ठीक है, उसे आपने उसको खुश करने के लिए क्या दिया? पद्म दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अधिमांसज अर्म। अधिमांसा जन्म में क्या है? मांस है, तो मांस का टुकड़ा क्या होता है? बड़ा सा होगा, तो विस्तीर्णम। और मांस कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मृदु बहलम। ठीक है, यकृत प्रकाशम श्यावम, कैसा दिखेगा? यकृत की तरह ये प्रकाश करने वाला, और श्याम वर्ण का कुछ इसका रेडिश और पिंकिश कलर इसका होगा, अधिमांसज अर्म का। ठीक है, तो यकृत प्रकाशम श्यावम वा जो है, तो आपको याद रखना है, आपका जो लीवर है वो किसका बना होता है? मांस का बना होता है लीवर सबका। तो यकृत प्रकाशम मांसम श्रावम वा, ये किसका फीचर है? ये अधिमांसज मांस वाले का फीचर है। ठीक है, और यन मांसम वाला किसका था? किसके मांस में चोट लगी थी? रोहित के, तो लोहितार्म। ठीक है, और मांस का टुकड़ा जैसा क्या होता है? हमारा लीवर कैसा होता है? मांस का बना होता है। टिश्यू हमारे कैसे बने? फैट उसके बने, मांस के। ठीक है, तो यकृत वाला जो है वो
अधिमांसज के लिए बोला है। बाकी विस्तीर्ण मृदु बहल हमारा है। अगर हमने देखा था विस्तीर्ण के साथ रुधिर प्रबम था तो वो प्रस्तारी अर्म था। यहाँ पे विस्तीर्ण के साथ मृदु बहलम है तो ये अधिमांसज अर्म है। जो आचार्य वाग्भट है वो इसके लिए क्या बोलते हैं, शुष्क रक्त पिंड तुल्य। शुष्क रक्त मतलब मांस के थक्के की तरह ये होगा अधिमांसज अर्म जो है। मैंने यही बताया कि यकृत प्रकाश मतलब ये कहना चाह रहा है, सुश्रुत भी वही उपमा देना चाह रहा है कि बिल्कुल मांस जैसा दिखेगा। तो उन्होंने एक जो है बहुत सेल्यूलर ऑर्गन से उसको कोरिलेट कर दिया है। और बागफट जो बोल रहे हैं वो रक्त पिंड तुल्य बोल रहा है, शुष्क सूखा हुआ रक्त है लेकिन उसके पिंड के जैसा बोला है। ठीक है। स्नायु वर्म, स्नायु क्या होती है आपकी, वो जो होती है बहुत खुरखुरा सा स्ट्रक्चर होता है स्नायुओं को अगर आप देखोगे। तो ये बोलते हैं स्नायु वर्म जो होता है वो खरम प्रापांडु, पांडु वर्ण का होगा, कुछ व्हाइटिश कलर की होती है हमारे स्नायु। जो लिगामेंट्स होते हैं आपके वो थोड़े से रफ रहते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं टच टच करने में। अगर कभी आपने डायसेक्शन किया होगा लिगामेंट्स छुएंगे तो वो थोड़े से टफ स्ट्रक्चर्स होते हैं और बिल्कुल व्हाइट व्हाइट कलर के होंगे। ठीक है। तो खर प्रा पांडु ये कौन से आर्म का लक्षण है, स्नायु अर्म का। अर्म में बच्चों को दिक्कत, रुधिर वाला कौन सा है, प्रस्तारी वाला है। ठीक है। यन मानसम वाला जो था वो हमारा कौन सा है, लोहित वाला था। श्वेत और जो धीरे धीरे बढ़ेगा वो शुक्ल वाला था। यकृत जैसा कौन सा था, अधिमांसा जर्म था। और जो खर खर वाला है और प्रपांडु वर्ण का है वो स्नायु वर्म। यहाँ तक कोई परेशानी? नो मैम, नो मैम। ये बड़े प्रस्तारी, ये जो अर्म बोले गए हैं ये आपके त्रिदोषज बोले गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन कौन से रोग हैं एक बार यही देख लेते हैं। ठीक है, 5 हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट है आपके पास शुक्तिका है, अर्जुन है, पिष्टक है, बलास ग्रथित है। शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, बलास ग्रथित। ठीक है। और सिरा जाल और सिरा पीड़िका, दो ये होते हैं सिरा सिरा से रिलेटेड, सिरा जाल सिरा पीड़िका। और 4 कौन कौन से हैं, शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक और बलास ग्रथित। ये किस में आएंगे, शुक्लगत रोगों में आपके आ जाएंगे। शुक्लगत रोग मतलब कि जो आपका स्क्लेरा वाले पोर्शन पे वहां पर जो डिसीजेज हो रहे हैं। तो अर्म से समझ में आई हमें, स्क्लेरा को कवर कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, 1 मिनट और। अभी तो बहुत ज्यादा नॉइस नहीं आ रही ना बच्चों? नहीं मैम। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली घर में शादी फंक्शन है तो थोड़ा हो सकता है। चलो, ठीक है। शुक्तिका, अर्जुन, पिष्टक। ठीक है, डिसीज को समझेंगे हमें पता चलता जाएगा कि कहाँ की व्याधि है वो। ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे चिकित्सा लिखी गई है। जो 5 अर्म सिरा जाल और सिरा पीड़िका है इसमें छेदन करते हैं, बाकी सारे जितने भी है शुक्ल गत के वो आपके अशस्त्रकृत में आ जाएंगे। ठीक है। लोहितार्म को जो है शोणितार्म भी नाम देते हैं दूसरे आचार्य। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम शुक्तिका और अर्जुन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। शुक्तिका को शुक्ति जैसी, मोती जैसी ही इन्होंने संज्ञा दी है। और ये कैसी होगी शुक्ति, श्याम स्यू पिशित निभम। ठीक है, पिष्टी आपने देखी चावल की जो है मोटी मोटी अगर पिष्टी बना दी जाए तो जो है वो व्हाइटिश और क्रीमिश कलर की कुछ दिखेगी। ठीक है। और शुक्ति जो होता है वो आपका मोती होता है, वो भी आपका ऐसा ही कुछ क्रीमिश और व्हाइटिश कलर मिक्स दिखेगा। ठीक है। तो शुक्ति वाला जो शुक्ति का रोग है यहाँ पे आपके स्क्लेरा वाले पोर्शन पे कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का बिंदु जैसा बन जाता है। ठीक है। तो वो होता है आपका शुक्तिका। शुक्तिका में क्या है, पिशित निभश्च बिंदु, पिष्टी जैसा बिंदु जो है किसमें होगा, शुक्तिका में होगा। और खरगोश के रक्त जैसा बिंदु बिल्कुल जो है वो होगा आपका अर्जुनर। ठीक है। अर्जुन में जो दोष है वो अर्जुन को अर्जुनर करके याद रखोगे आप, जैसे हमने परवड़ी करके याद रखा था र था, और क्लिस्टर याद रखा था रक्त था, वैसे ही आप अर्जुनर याद रखोगे। ठीक है। अर्जुन में क्या है, र है, रक्त दोष है, तो अर्जुनर याद रखेंगे। ठीक है। शुक्तिका में कौन सा दोष इन्वॉल्व रहता है, पित्त दोष। ठीक है। पित्त की वजह से ये पिशित है, वाइट है, कफ से कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं होना है। शुक्तिका में क्या है, पित्त दोष है। और अर्जुन में क्या है, रक्त है। दोनों में ही बिंदु बन रहा है, पिष्टी जैसा बनेगा तो शुक्तिका, और अगर खरगोश के रक्त जैसा शुष्क रुधिर मस्तु तो वो आपका अर्जुन कहलाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाग्भट जो है शुक्तिका के बारे में बोले, सशकृत
ज्वरा। जब ये जो व्याधि अगर किसी को होती है तो उसको शक्रत मतलब कि बहुत ज्यादा अतिसार जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, तृष्णा लगती है और ज्वर लगता है। तो उन्होंने वाग्भट ने ये जो जो शक्रत भेद ज्वरा जो फीचर है वो शुक्तिका अर्जुन इसमें बताया शुक्तिका में, ठीक है। और प्लस ये एक बोलते हैं कि श्याम और पीत वर्ण का कुछ इसमें बिंदु बन रहा है। तो हमने अभी बताया कि जो मोती रहता है वो क्रीमिश और व्हाइटिश रहता है, तो ये भी बस इसी तरह बोलने चाह रहे हैं, श्याम और पीत वर्ण का बिंदु रहेगा। और क्या बोलते हैं, मलाक्त दर्श तुल्य। आपको अब आपकी आंख वाली पोर्शन पे कुछ बन गया तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी धुंधला दिख रहा है, कभी किसी की आंख स्वेल हो जाती है तो कितना धुंधला दिखता है, बिल्कुल मलाक्त दर्शन तुल्य, मतलब कि ऐसा लगता है सब कुछ बिल्कुल मल जैसा हो गया आपके आगे। तो मलाक्त दर्शन तुल्य उन्होंने किसके लिए बोला, शुक्तिका के लिए बोला है। ऐसा ही सेम फीचर अभी सुश्रुत जो है किसी और डिसीज के लिए बताएंगे, लेकिन वाग्भट ने किसके लिए बोला, ये शुक्तिका के लिए। आगे बढ़े, शुक्तिका अर्जुन क्लियर हो तो यस मैम। ठीक है। यस मैम। देखो, मलाक दर्शन तुल्य शुक्तिका ने के लिए बोला वाग्भट ने, और मलाक दर्शन सन्निभा जो है माधव ने बोला पिष्टक के लिए। पिष्टक अभी चरक सुश्रुत बताएंगे तो उन्होंने पिष्टक के लिए मलाक दर्शन तुल्य बोला, ठीक है। इसके बाद दो व्याधि आती है हमारे पास, पिष्टक, सिराजाल, सिरा पीड़िका, ठीक है। और विस्वर्त में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पिष्टक के लिए क्या बोलते हैं, ये पिष्टक में पिष्ट तुल्य नहीं है बिंदु, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। पिष्टक अलग है और शुक्तिका अलग है, शुक्तिका में हमने पिष्टि पढ़ा था, ठीक है। तो फिर इसमें पिष्टक में क्या देखा है, उत्सन्न सलिल निभो पिष्ट शुक्लो बिंदु। ये क्या बोल रहे हैं, जो पिष्टक व्याधि है इसमें आंख में, इसमें भी बिंदु बन रहा है, देखो तीनों में बिंदु है, लेकिन उसमें क्या था, कुछ क्रीमिश कलर का बिंदु है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगेगा पानी का बुलबुला है आपके स्क्लेरा वाले रीजन पे, ठीक है। बिल्कुल सलिल निभो पिष्ट शुक्ल बिंदु, ठीक है। सलिल निभो वाला बिंदु अगर होगा तो वो हो गया हमारा पिष्टक। अगर जो है पिष्टी जैसा बिंदु है तो वो होगा शुक्तिका। और अगर शशक जैसा, ब्लड जैसा, खरगोश के रक्त जैसा अगर बिंदु है तो वो क्या है, अर्जुन है, ठीक। सुश्रुत इसको क्या बोलते हैं, पिष्टक को कफज व्याधि बोलते हैं, और माधव ने से वात कफज बोला है, ठीक है। और पिष्टक को शुक्तिका को सुश्रुत ने किस दोष से बताया, पित्तज। पित्त से, ठीक है। कफज से उन्होंने ये पिष्टक वाली व्याधि बताई, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिरा जाल में। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे सिरा जाल का कहने का मतलब है इनका कि जो आपका स्क्लेरा वाला पोर्शन है वहां पे कुछ ऐसा रक्त मतलब जो आपकी वहां पे कैपिलरीज होती होंगी या जो भी वहां पे आर्टेरियल सप्लाई है वो सिराएं वहां पे दिखने लगेंगी। तो जलाभ, कठिन सिरा, महान सा रक्त संतता, यानी कि बिल्कुल कठिन सिराओं का महान सा जाला, जलाभ मतलब जाला मतलब वहां पे पूरा जाल दिखने लगेगा। तो ये तो जालाब लाइन से ही आप समझ जाओगे कि सिरा जाल की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। सिरा जाल, सिरा पीड़िका में ये क्या बताते हैं यहाँ पे, मलाक दर्शन वाली मैंने बता दी है, पिष्टक के लिए आचार्य माधव बोलते हैं। सिरा पीड़िका के लिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, असित वर्ण की जो है आपकी स्क्लेरा वाले रीजन के पास, असित वर्ण क्या होता है, कुछ रेडिश और ब्लैकिश कलर का, वहां पे जो कुछ पीड़िका सी बन जाएगी उसको जो है सिरा पीड़िका नाम उन्होंने दिया है, विद्यात असित समीप जा सिराज, तो उसको सिरा पीड़िका नाम दिया है उन्होंने, ठीक है। सिरा पीड़िका जो है वो आपकी त्रिदोषज होती है, ठीक है। और कैसी होगी ये पीड़िका, बिल्कुल असित वर्ण की, यानी कि रक्त वर्ण की टिपिकल ये आपको दिखेगी। बलास वृत्तित के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, बलास वृत्तित में जो है बोला इन्होंने इंपॉर्टेंट है, कांस्याभ सित अंबु बिंदु तिल्य। देखो सलिल निभो, सलिल निभो अभी किस में आया था, सलिल निभो जैसा बिंदु पिष्टक। 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 और सित अंबु बिंदु तिल्य, सित, सित मतलब कुछ रेडिश हल्का सा होगा और थोड़ा सा उसमें पानी शामिल होगा, मतलब कि बहुत वाटरी बुलबुला जैसा होगा ये, सित होगा बिल्कुल, ठीक है। और जो है ऐसा बिंदु आपको दिखेगा, और कैसी आभा लिए हुए होगा वो, कांस्याभ, कांसे की आभा लिए हुए होगा। और ये बहुत ज्यादा मृदु नहीं होगा, ठीक है, स्पर्श में कैसा होगा, टफ होगा एकदम से, अगर आप इसको टच करने की कोशिश करोगे इंस्ट्रूमेंट से तो ये टफ होगा टच में, और बिना पेन के साथ ये होगा। तो ये क्या है, बलास ग्रथित। क्यों पेन नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बलास ग्रथित में क्या है, कफ दोष है। तो अर्जुन में रक्त हो गया,
शुक्तिका में पित्त हो गया, पिष्टक में क्या हो गया, कफज हो गया, ठीक है। सिरा जाल सिरा पीड़िका हो गई, सिरा पीड़िका जो है आपकी त्रिदोषज है, और बलास वृथित में क्या हो गया, कफ दोष आ गया फिर से। और कांस्याभो जो है वो कौन सा है, बलास वृथित, प्लस जो है सित अंबु बिंदु तिल्य, ये कौन सा है, बलास वृथित के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है शुक्लगत रोग का। कुछ कुछ समझ में आया बच्चों? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, अभी मुझे बताओ, आ, शश रुधिर उपमस्तु ये किसके लिए बोला, अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन के लिए। पिष्टक में दोष बताओ। कफ। कफज। और ये बताओ, तनु विस्तीर्णम रुधिर प्रभम, प्रस्तारी अर्म। सारी। खर प्रपांडु, स्नायु परम। स्नायु। स्नायुर। नेक्स्ट मुझे बताओ, विस्तीर्णम मृदु बहलम, अधिमान। अधिवासज। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। यकृत प्रकाशम श्यावम व, ये भी अधिमान। अधिवासज। अधिमान। अधिमांसज। पिशित निभ बिंदु, क्या नाम है, शुक्ति का। शुक्तिका। ज्योतिका। नेक्स्ट मुझे बताओ, जालाब कठिन सिरो, सिराजाल। सिराजाल। ठीक है। असित समीपजा पीड़िका, सिरा पीड़िका। सिरा पीड़िका। नेक्स्ट मुझे बता, कांस्याब से असित अम्बु ब्लास ग्रथित। बलास्कृत, कुछ बलास्कृत। बताओ बलास्कृत में, क्या मैम? कफज, हाँ। कफज। कफ, ठीक है। सिरा जाल को सिरा जालर करके याद करना, जालर आ गया तो रव से रक्त दोष हो गया, और सिरा पीड़िका में रक्त। क्या दोष है, सन्निपातज। सन, सन्निपातज। ठीक है। दोष भी याद हो गए, लक्षण भी याद हो गए, कौन सी जगह की व्याधि है समझ के अगर पढ़ा होगा तो वो भी हमें पता चलेगा ये कहाँ की है ये एग्जैक्टली, ठीक है। आगे चैप्टर पे बढ़े। यस मैम। हम्म, थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे भी मूव करते हैं। चलो, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, कृष्णगत रोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सुश्रुत ने कृष्णगत रोग क्या बोला, कृष्णगत समझ जो आपका ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है आई का, वहां पे क्या रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो सुश्रुत ने इसकी संख्या बोली 4, और वाकफट कितने बोलते हैं, 5, क्योंकि वाकफट ने पांचवा कौन सा एक्स्ट्रा बोला है, शिरा शुक्र, ऐसे करके उसका नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम से कोड की बात करें तो 130, 130 इसका कोड होगा, ठीक है, 130, ठीक है। एक क्या है इसमें से साध्य है, बाकी तीनों क्या है, असाध्य होते हैं। साध्य वाला कौन सा है, आवरण शुक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शुक्र असाध्य है या कौन सा शुक्र साध्य है। तो जो अव्रण वाला है वो है साध्य, ठीक है। और जो सावरण है, सावरण का मतलब आंख में कोई व्रण बन गया है, जब आंख में कोई वुंड बन गया तो वो चीज साध्य तो होगी नहीं, वो तो असाध्य में जाएगी। तो ऐसे समझना है इसे, जहां पर व्रण बन गया तो वो कंडीशन असाध्य हो जाएगी आंख के लिए। और यहाँ पे क्या है, आवरण शुक्र में व्रण नहीं बनता तो ये क्या है, साध्य होगा। बाकी तीन जो है, सवर्ण शुक्र, अक्षिपाकात्य और अजका जात, तीनों ही क्या है जो है असाध्य बताए गए हैं, ठीक है। अब इन 4 डिसीज में से 3 कौन से होते हैं, वो आपके रक्तज होते हैं। कौन कौन से हैं रक्तज, एक तो सवर्ण शुक्र, एक आवरण शुक्र, प्लस उसके साथ अजका जातर। अजका जात को कैसे पढ़ेंगे, अजका जातर, जहां पर भी रक्त वाली व्याधि हो रही है ना, उसे सिर्फ आपको र लगा के ही पढ़ना है हमेशा, ताकि रक्त वाली चीजें याद करनी ही ना पड़े। तो अजका जातर कौन सी है, रक्तज वाली है, सवर्ण, आवरण और अजका जातर।
बाकी एक बची सिर्फ अक्षिपाकात्य, तो अक्षिपाकात्य क्या है, त्रिदोषज होती है। ठीक है, यही आपका 2020 का क्वेश्चन था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं दोषों पे, फीचर्स पे, और कहाँ की स्थानगत वो व्याधि है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चार व्याधियों में से सबसे पहले कौन सी व्याधि की बात करेंगे हम, सवर्ण शुक्र की बात करेंगे। ठीक है, सवर्ण शुक्र में ये क्या बोलते हैं, निमग्न रूप। ठीक है, निमग्न रूपम ही भवेत कृष्णम सूचि विद्यम प्रतिभावीते। ठीक है, स्रवेत उष्ण तीक्ष्ण रुक जा, मतलब क्या कह रहे हैं, ये जो आपका व्रण हुआ है, अगर कोई आपके वुड हुआ तो वहां से कुछ स्राव निकलेगा, तो ये कह रहे हैं यहाँ से कुछ उष्ण स्राव निकलेगा, बहुत ज्यादा उष्ण स्राव क्यों निकल रहा है, कौन सा दोष था इसमें, रक्तज। रक्त यहाँ पे कौन सा दोष था, रक्तज दोष। ठीक है, रक्त रक्त रिजेंबल करता है हमारे पित्त के साथ, तो स्राव कैसा निकलेगा, उष्ण जैसा एकदम से स्राव निकलेगा, और रक्त दोष है तो पीड़ा भी बहुत ज्यादा होगी। तो स्वेद उष्ण तीव्र रुकचा किसका लक्षण है, श्रवण शुक्र का लक्षण है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये निमग्न रूपम ही भवेद कृष्ण सूचि विद विद्यम। निमग्न रूप दिखेंगे आपको, मतलब कि निमग्न मतलब बहुत ज्यादा देखने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके ब्लैक वाले एरिया जो है आपका आइरिस वाला पोर्शन, वहां पे व्रण बन गया, और वो व्रण कैसा पेन कर रहा है आपको, कि जैसे किसी ने सुई से चुभो दिया है, ऐसा व्रण है वो बिल्कुल। ठीक है, तो सवर्ण में याद रखना, जो सवर्ण वाला शुक्र है वो व्रण ऐसा है जैसे किसी ने सुई से चुभो दिया है, उसमें से गरम गरम स्राव निकल रहा है, और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि निमग्न रूपन, बहुत देखने में कठिनाई हो रही है आपको। तीन फीचर हमें सवर्ण शुक्र में याद रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको विदेह जो है रक्त जलने बोलते हैं, और असाध्य की कंडीशन में उन्होंने इसको रख दिया है। ठीक है, ऐसा ही वो भी बोलते हैं सुश्रुत की, उन्होंने रक्तजन्य बोला है और असाध्य माना है। तो विदेह ने इसका जो है बिल्कुल सिंपल फीचर बोला है, रक्त नाजी निबम कृष्ण छिन्नम यत्र रक्षते। अब सोचो यहाँ पे रक्त राजी जैसा बहुत सारी डिसीज से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन क्या बोला उन्होंने स्पेशली, कृष्ण छिन्नम, कृष्ण कृष्ण वाला जो एरिया है आपका आपका वो छिन्न हो जाता है। और ऐसी चीज हमने कहाँ पे पढ़ी, सुश्रुत के रक्त सवर्ण शुक्र में ही पड़ी है, कि बिल्कुल सुई से चुप वो कर दिया है पंचर, ऐसा वाला पेन हो रहा है। ठीक है, वाग्भट इसको शत शुक्र के नाम से बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं जो आपका शुक्र वाला एरिया, शुक्र मतलब वो बोलते हैं कि जो काला काला वाला एरिया वहां पे क्या हो गया, छत हो गया है, कहना वो भी यही चाह रहे हैं सावरण शुक्र, बस उन्होंने छत शुक्र के नाम से इसका वर्णन किया है। क्या इस वो बोल रहे हैं फीचर्स में सेम ही बोला उन्होंने, कि उष्ण स्राव हो रहा है, दक्षण दर्शन अक्षमता है, मतलब देख नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा पेन है। ठीक है, श्वेत मंडल में पूरी जो कंजक्टाइवा है उसमें लाल लाल हो जाता है, इसीलिए उन्होंने इसे कष्ट साध्य में बोला है। ठीक है, फिर ये बोलते हैं वाग्भट इसी व्याधि में, ठीक है, पक्व जम्बू जैसे इसको वर्ड से इसको कोरिलेट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल पक्व जम्बू जैसा काला काला हो जाएगा एकदम से। और वो बोलते हैं अगर पित्त दोष आपका पहले पटल में है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पटलों की साध्यता साध्यता, एक तो आपकी तिमिर में आएगी वो अलग सेक्शन है, लेकिन उन्होंने वाग्भट ने सत शुक्र में ही पटल की चीजें बोली हैं। ठीक है, बोलते हैं अगर पित्त जो है आपका प्रथम पटल में है तो कृच्छ साध्यता हो गई, साध्य की तो बात ही नहीं की उन्होंने। ठीक है, क्योंकि साध्य तो ये है ही नहीं व्याधि। तो प्रथम पटल में है तो कृच्छ साध्य, द्वितीय में होगी तो याप्य, और तृतीय में होगी तो असाध्य। याद रखो किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी व्याधि की, शत शुक्र की बात कर रहे हैं वाग्भट के। और उसमें वो बोलते हैं अगर जो पित्त है वो प्रथम पटल में हुआ तो कृच्छ साध्यता, द्वितीय में हुआ तो याप्य, और तृतीय में हुआ तो असाध्य। समझ आ गए बच्चों वाग्भट का पॉइंट। यस मैम। ठीक है, तिमिर से अलग है ये। ठीक है, यहाँ पे पूरा यही दे रखा है, और उन्होंने पक्व जम्बू जैसा इसका फीचर बताया है सत्य शुक्र का। ठीक है, उसके अलावा वो वेदना वेदना के अलावा वो पक्व जम्बू निभम किसके लिए बोलते हैं, शत शुक्र का लक्षण बोलते हैं। लेकिन सुश्रुत ने जो ये शत शुक्र है, ठीक है, वाग्भट का जो तृतीय पटलगत शत शुक्र है उसको सुश्रुत ने आवरण शुक्र के नाम से वर्णित किया है। तो ये थोड़ा सा चीज अलग है, यहाँ पे इस लाइन को आप रेड मार्क करना। ठीक है, जो सुश्रुत ने वाग्भट का जो तृतीय पटलगत शत शुक्र है उसको उन्होंने आवरण शुक्र के नाम से वर्णित किया है। इतना वो नहीं है, मेनली आपसे ये साध्यता साध्यता पूछी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला।
नेक्स्ट फिर उसके बाद आते हैं हम इसकी सवर्ण शुक्र की साध्यता। साध्यता में क्या लक्षण होंगे, कौन से फीचर्स होंगे जब वो साध्य होगा, कौन से फीचर्स होंगे वो असाध्य होगा। अब आपको अभी तो हमने से असाध्य बोल दिया था, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो, कंडीशंस बन रही हो जहां पे वो साध्यता की कंडीशन में हो जाए। क्या बन सकती है, हम कह रहे थे ये जो ब्लैक वाला पोर्शन था यहाँ पे सुई घुस रही थी, ऐसा कुछ लक्षण हमने देखा था। अब ये बोलते हैं कि ये सूची वाला लक्षण है ये दृष्टि के समीप ना हो, तो कहीं यहाँ पे हुआ तो साध्य हो सकता है क्योंकि आइरिस को इसने पंचर नहीं किया। बहुत ज्यादा गाढ़ा ना, मतलब अवगाढ़ ना गया हो, डीप पंचर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, तो भी ये सारे बच्चों वॉइस आ यस रही मैम। है। एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हुआ था, ठीक है। क्या कह रही थी मैं कि अगर ये जो है हमारा दृष्टि के समीप ना हो, ठीक है, तो साध्य हो जाएगा। और बहुत ज्यादा अवगाढ़ नहीं है, डीप नहीं हुआ है ये विद, तो भी वो साध्य होगा। दूसरी वो बोलते हैं ये अवेदना रहे, ठीक है, च यु नाचा युग्म शुक्र। युग्म क्या कह रहे हैं, दो जगह ना हो पंचर, तो भी साध्य रहेगा। और अवेदना, वेदना नहीं हो रही है तो भी ये साध्य है। क्या बोल रहे हैं, दृष्टि के समीप ना हो, अवगाढ़ ना हो, ठीक है, वेदना ना हो, और युग्म में ना हो। तो ये मैंने डीएस दास वाई जो है इसका कोड बना रखा था, मुझे नहीं होता था यार, तो मैंने साध्य का कोड बना लिया था, बाकी सारी कंडीशन तो असाध्य में चली जाएंगी। डी से क्या है, दृष्टि के समीप ना हो, अ से क्या है, अवगाढ़ ना हो, सा से क्या है, बहुत ज्यादा श्राव ना हो, बी से क्या है, वेदना ना हो, और य से क्या है, युग्म ना हो। दास वाई का मैंने इसका सवर्ण शुक्र का कोड बनाया था, ये साध्य की कंडीशन हो जाएगी। असाध्य में क्या बोला, छिन्नम मध्य, एकदम से आइरिस के बीच में से बिल्कुल छिन्न हो गया है। पिशित आवृतम, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट एकदम से कोटिंग हो गई है आइरिस पे, ठीक है। सिरा रक्त अदृष्टि, ठीक है, बिल्कुल सिराओं में जो है रक्त हो गया है और दिखाई नहीं दे रहा अब आपको बिल्कुल। द्विगतम, या युग्म नहीं है, तो वो कंडीशन साध्य थी, अब दो दो हो गए यानी कि युग्म में आ गए, ठीक है, तो फिर असाध्य हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंख कैसी हो रही, लोहित मंचर से, रेड रेड कलर की आंखें हो गई, बहुत ज्यादा चिरता से, मतलब धीरे धीरे हुआ है तो धीरे धीरे खत्म भी होगा, तो भी असाध्य हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तितर पक्षी तुल्य, अगर आपकी आंखों को बिल्कुल ऐसा फीचर बोल रहा है कि तीतर के समान रंग वाला आपकी आंख हो जाएगी, ठीक है, या फिर मूंग के जैसा। मुद्ग और तितिर पक्षी तुल्य दो इंपॉर्टेंट फीचर है, मुद्ग जैसा या फिर तितिर पक्षी तुल्य, अगर ये सवर्ण शुक्र हो जाता है तो फिर असाध्य कहलाएगा। कोई परेशानी यहां तक, डास वाई कोड याद रखो, DAS BY, ठीक है, और बाकी सारी कंडीशन किसमें जाएगी, असाध्य, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम आवरण शुक्र पे बात करेंगे, ठीक है। आवरण शुक्र में क्या बोलते हैं, ये तो साध्य बोला है इन्होंने आचार्य ने, ठीक है, यहाँ क्या बोलते हैं, सितम यदा भवत असित प्रदेशे संदात्मकम न अति अश्रुयुक्तम, ठीक है, विधाय स्तीव घनानुकारी, ठीक है, तद व्रणम साध्यतम वदंती। अगर गंभीर हो गया ये, ठीक है, तो क्या होगा, चिरोत्थित है, तो ये कृच्छ साध्य बोला इन्होंने भी। दो कंडीशन इसकी बोली आवरण शुक्र की, साध्य और कृच्छ साध्य, वहां पे क्या थे, साध्य और असाध्य। तो साध्य में हमें पता है वहां पे DAS BY कोड था, ठीक है। तो उससे अलग अगर कोई भी वो आता है साध्यता का फीचर शुक्र को लेकर, तो वो किसका होगा, आवरण शुक्र का होगा, क्योंकि यहाँ पे भी साध्यता और पृच्छ साध्यता तो एटलीस्ट बताई गई है। क्या बोलते हैं, अगर आपका ब्लैक ब्लैक वो जो है सित हो रखा है, ठीक है, मतलब कि आपका कैसा है, ये जो उत्पन्न होता है आवरण शुक्र, ये अभिषंध के कारण उत्पन्न होता है। संदात्मकम ये जो बोल रहा है ये इसी को रिलेट कर रहे हैं कि अभिषंध की वजह से ये उत्पन्न हुआ है। और बहुत ज्यादा भारी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा भारी नहीं हुई है अभी आपकी आंखें, और कुछ सित वर्ण का होगा ये, ब्लैकिश ब्लैकिश गिरे हुए आकाश की तरह। और घना अनुकारी, अगर आकाश जैसे घेर लेता है बादल को वैसा ही ये कुछ दिख रहा है, व्हाइटिश थोड़ा सा ब्लैकिश कलर, लाइट ब्लैक, तो ऐसा जो होगा वो शुक्र, व्रण शुक्र क्या होगा, साध्य होगा, ठीक है। तो क्या क्या बोला, सित है, संदात्मकम वर्ड आया है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, और घना अनुकारी, चार फीचर आपके साध्य आवरण शुक्र के लिए दिया। और अगर यही जो शुक्र है वो गंभीर, बहुत अंदर हो गया, ठीक है, चिर उत्थित हो गया, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कृच्छ साध्य हो जाएगा, गंभीर और चिर उत्थित। ये किसके लिए बोला ना, कृच्छ साध्यता के लिए, आवरण शुक्र के लिए बोल रहा है।
माधव क्या बोलते हैं, माधव और बागभट, शंख इंदुर आभासा, शंख की तरह, यानी कि जो ये सित वर्ड बोलते हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, ऐसा ही बोलते हैं। आवरण शुक्र कैसा होगा, इसमें आपका जो कृष्ण वाला एरिया वो बिल्कुल व्हाइटिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिख रखा है, कृष्ण मंडल का जो है श्वेत हो जाना, यही आक्षेप आकात्य और आवरण शुक्र में हमें फीचर दिखाई देता है मेनली। ठीक है, तो सितम वाला पॉइंट जो है वो साध्यता से रिलेटेड है, गंभीर और चिरोत्थित वाला जो है कृच्छ साध्य से रिलेटेड बोला गया है। संध्यात्मकम किसको रिलेट करा है कि ये जो आवरण शुक्र है ये किससे उत्पन्न हुआ है, अभिषंध के कारण ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, बहुत सारे नेत्र रोग जो है अभिषंध के कारण ही तिमिर वगैरह की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ गई हमारे पास, अक्षिपाकात्य। अक्षिपाकात्य में दोष क्या थे बताओ जल्दी। सन्निपातज। सन्निपातज। ठीक है, अक्षिपाकात्य में क्या है, सन्निपात दोष है। क्या बोल रहे हैं अक्षिपाकात्य में, संसाध्यते श्वेत निभेन सर्व दोषेण तद असित मंडलास्तु, यानी कि असित वर्ण की बात कर रहे हैं और श्वेत हो जाएगा। मैंने जो बोला था कि आवरण शुद्ध और अक्षिपाकात्य में क्या हो रहा है, आपका कृष्ण वाला एरिया बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या वर्ड थे वो हमने देखे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि संस्याद्यते स्वेद निभेन सर्व दोषे, आप सभी दोषों की वजह से। अब देखो, दोष यहाँ पे बात कर दी, आपको पता है कि काला वाला एरिया सफेद कौन सी व्याधि में है, दो में ही है, या तो आवरण शुक्र या अक्षिपाकात्य। अब आवरण शुक्र में आपको पता है रक्तज दोष है और अक्षिपाकात्य में त्रिदोष है। तो सिर्फ दोष के माध्यम से आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर, एमसीक्यू सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संसाध्यते श्वेत निभेत मंडल, जो आपका ये असित मंडल है यानी कृष्ण मंडल है, अगर वो श्वेत हो गया और सभी दोषों का इन्वॉल्व है तो वो कौन सी व्याधि है, अक्षिपाकात्य बोली गई है। ठीक है, किस वजह से ये होती है, ये जो है अक्षिकोप समुत्थितम, वहां पे क्या बोला था संदात्मकम, यहाँ पे क्या बोला है अक्षिकोप समुत्थितम, और इसमें बहुत ज्यादा पेन भी होगा। अक्षिकोप मतलब अभिषंध की वजह से ये वाली व्याधि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और बागभट इसके लिए क्या बोलते हैं, धवल आभ्र उपलिप्त दवाभम। धवल मतलब कि धवल जो होता है व्हाइट कलर को बोलते हैं, धवल वर्ण का आपका जो है पूरा कृष्ण मंडल दिखने लगता है। इंपॉर्टेंट वाला क्या है, निष्पाप अर्ध दल आकृति, जो निष्पाप जो होती है मटर आपकी जो होती है उसके जैसी आकृति, आपकी आंख के काले काले की कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ऐसा आप कटा कटा आपको कुछ दिखेगा जब आप देख रहे होगे। ठीक है, तो निष्पाप अर्धदल आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका फीचर है, बागभट ने बताया है अक्षिपाकात्य का, निष्पाप अर्धदल आकृति। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद कौन सी हमारी वो आती है, अक्षिरोग, अक्षिपाक, ये वाली अजका जात। अजका जात से ही पता चल रहा है, अजका मतलब आंख में कुछ हमारी अजा की तरह कुछ हो जाएगा, तो अजा पुरीश प्रतिमो, अजा से ही आ गया तो अजा से आ गया तो हमें पता है अजका जात के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल लोहित वर्ण का स्राव होता है आंखों से। ठीक है, अजा पुरीश की तरह आपका काला वाला जो आइरिस वाला पोर्शन है वो हो जाता है, प्लस वहां से लोहित पिच्छल अश्रु का स्राव हो रहा है। ठीक है, वाग्भट इसको क्या बोलते हैं, ताम्र पीड़िका नाम से इसका वर्णन कर देते हैं वाग्भट। ठीक है, ताम्र पीड़िका से। ठीक है, तो क्या आपको याद करनी है, रेड पिच्छल नाम की आपकी अजा है, आपकी जो अजा नाम की अजा है मतलब बकरी है आपके पास, वो कैसी है, रेड रेड कलर की है। ठीक है, और पीछे चलती है वो आपके हमेशा, आपकी जो अजा है वो कैसी है, रेड कलर की है और वो आपके पीछे चलती है। तो रेड से आपको क्या याद आएगा, लोहित पिच्छल अश्रु का स्राव है यहाँ पे। और अजा की बात हम कर रहे हैं तो अजा पुरीश प्रतिमो और अजका जात इसको बोलते हैं। रक्त दोष की प्रधानता यहाँ पे बोली गई। ठीक है, और छगली विट्टपम, छगली भी जो है अजा का पर्याय होता है, तो विदेह ने इसको छगली विट्ट प्रभम बोल दिया है। और जो शिरा शुक्र है, जो हमने देखा था वाग्भट इसका वर्णन करते हैं, यहाँ पे ताम्र सिराएं हो जाती हैं, और उन्होंने दोष क्या बोले, त्रिदोष प्लस रक्त उन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया बच्चों। यस मैम। ठीक है, मुझे बताओ अजका जात में कौन सा दोष होता है। रक्तज। ठीक है, अगर शत शुक्र है और पित्त दोष द्वितीय पटल में है तो क्या साध्यता साध्यता होगी, व्याप्य।